अगर किसी के अंदर दर्द दिल होना, उसका ज़मीर जगाने के लिए काफ़ी है। जो कूड़ा उठाने वाले जो चीज़ें हैं ना, जो डंपर्स हैं, उसके अंदर ये ताबूत शिफ्ट किए गए हैं इन मकतूलीन के। वो पंजाबी मकतूलीन जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था, जो आपके सूबे में मेहमान थे, आपके सूबे में सैर करने के लिए गए थे, आप उनको बचा नहीं सके, आप रेस्क्यू उनको नहीं दे सके, वो अल्लाह के पास चले गए। आप उनको इज्जत से उनकी मैयतें भी रवाना नहीं कर सकते थे। ये डंपर्स के अंदर जो है वो उनकी मैयतें रख कर भिजवाई गई हैं। यही लोग ऐसे ही दरियाए सवात के किनारे खड़े थे, मरने की जो है वो अपने बचने की आस में वहाँ पर किसी मसीहा को पुकार रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन एक तैयारा उड़ा और वो उड़ के चित्राल गया बीबी अलीमा खान और उनकी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए, चूँकि वो भी वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थी। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी कुदरती आफत के ऊपर या किसी सहाने के ऊपर जो है वो सियासत करें। बट सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहाँ पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। लेकिन बार बार ऐसे ही वाक़यात रिपीट होते हैं और उसको कोई देखने वाला सुनने वाला शायद नहीं है। जो ख़ानदान के सरबराह हैं उनके मुताबिक दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियां हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियां भी हैं। और वो तकलीफ़ दे क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक टीला नुमा चीज़ के ऊपर मट्टी पे वो खड़े हैं सब लोग और उनके इर्द गिर्द तेज़ पानी जो है वो चल रहा है और वो बहुत 2 घंटे के करीब जो है, बल्कि उससे ज़्यादा शायद वो मदद को पुकारते रहे। उनकी दर्जनों लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ये देखिए, ये कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूँगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ, और वो सरकते 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 सब लोग जो हैं वो दरिया में गिर गए। जो वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतअद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। वीडियोस चल गई, वीडियोस जो हैं वो सब हमें मिल गई, लेकिन उन गरीबों को जो है वो बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुँची जब 8 के करीब लाशें जो हैं वो पहुँचा दी गई थी अस्पताल में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि ये 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। और उससे पहले, उससे पिछली हुकूमत में जब महमूद खान साहब थे, CM KPK ने अपना हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद ये जो ये वज़ीर आला अली मोइन गंडापुर की हदायत के मुताबिक अब एयर एम्बुलेंस इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। एहतशाम अली मुशीर जो है वो, और उन्होंने कहा कि उसका टेस्ट रन भी ले लिया है। ले जी, मुशीर वज़ीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन ये 2 घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाक़या अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। दुनिया भर के सियाह जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत सारे सियाती मुकामात हैं। और 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी एक महात्मा ने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा। वैसे तो जब पंजाब में सड़कें बनती थी तो वो उससे कौमें तरक्की नहीं करती,
लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सड़कें बनाऊंगा और यहाँ पर हम टूरिज्म को फ़रोग देंगे। अभी भी मैंने कल रात को भी जो है वो चेक किया, कागान नारान एक मेन स्पॉट है, बहुत बहुत रश होता है वहाँ पर जो आलम है इस वक्त कसम पुरसी का, और हर साल होता है कि वहाँ पर जो है वो लाइनें लगी होती हैं, कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, कोई लोगों को रेस्क्यू करने वाला नहीं है। देखिए वाक़यात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हुकूमतें उससे क्या सीखती हैं, क्या उस एक वाक़े के होने के बाद अगले वाक़े को होने से रोका जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट केस होता है हुकूमत के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वाक़यात, ये है कि वहाँ पर जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं, और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे पिछले 8 साल में, कौन कौन जो है वो वहाँ पर होटल बनवा रहा था उन किनारों के ऊपर, ये KPK के सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर यह है कि जो भी ऐसा सियाती मुकाम होता है वहाँ पर रेस्क्यू 1112 ज़रूर होती है, लाइफ जो है वो तैराकी के इंतज़ामात होते हैं, हंगामी जो है इमदाद होती है, बोट्स जो हैं वो वहाँ पर रखी जाती हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो तो फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इमदाद पहुँचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दरियाए सवात में। दरियाए सवात में जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो गए हैं। 2023 में जो है बटग्राम में एक केबल कार की तार टूटी थी, आपको याद होगा, और उस वक़्त भी जो है वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और पाक फ़ौज ने आकर लोगों को रेस्क्यू किया था जब वो डोली की वो तार टूट गई थी। और जब हम ये कहते हैं कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अरबों रुपए हैं, ना वो सड़कों पे लग रहे हैं, ना वो सियाती मुकामात पे लग रहे हैं, ना वो अस्पतालों पे लग रहे हैं, ना वो जो है वो किसी स्कूल पे लग रहे हैं। इन्होंने अपनी आपको याद है जब हमने अपनी 1 ईयर की जो है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की थी तो एक मुकाबले में इन्होंने भी की थी, इन्होंने कहा हम तलीम कार्ड ला रहे हैं। आपकी इतला के लिए तलीम कार्ड के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने 1 रुपया नहीं रखा, मीनिंग देयर बाय कि वो भी फ्रॉड है, वो भी झूठ है। और वैसे बाद उन्होंने खुद ही कहा था हम 27 में शुरू करेंगे, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सार होने तक, ये वो आलम है। और 2022 में जो है इसी दरियाए सवात में 5 अफराद इसी तरह बह गए थे। 2022 से 2025 तक 3 साल थे। 3 साल के अंदर जो है वो दरियाए सवात के इर्द गिर्द कोई तो एक इदारा, कोई तो एक कैंप, कोई तो एक जगह जो है वो बनाई जा सकती थी, नहीं हुई। 2022 में ही दोबारा शांगला के मुकाम पर जो है लैंड स्लाइडिंग के बायस 6 अफराद हलाक हुए। उन लोगों ने भी बहुत कॉल्स की, जो है वो कॉल्स बेचारे ज़रूर करते हैं। और मैंने कल मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं, और जो लोग वहाँ भर्ती किए गए हैं उनमें से किसी को ना तैराकी आती है, ना 1112 की जो खिदमात हैं उनसे कोई लेना देना है। जब आप इस तरह टाइगर्स के अंदर चीज़ें बांटते हैं ना तो फिर लोग मरते हैं। और ये इसलिए भी तकलीफ देह है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए मुझे तकलीफ़ है कि वो बेचारे जो है, और मैंने देखा कि एक कोई यंगस्टर है रज़ाकार, गालिबन हलाल नाम है, मोहम्मद हिलाल, उस बेचारे ने अकेले ने अपनी मदद आपके तहत कोई बोट बनाई हुई थी और वो ही सबसे पहले पानी में कूदा और उसने जो है वहाँ से डेड बॉडीज़ भी और वो रिकवर करके दी। रेस्क्यू 11 जैसे मैंने कहा कि 8 अफराद हस्पताल पहुँचाए जा चुके थे जब रेस्क्यू 1112 वहाँ आई। 2016 में भी लैंड स्लाइडिंग के साथ जो है 45 अफराद जाँ बाग हुए थे। पिछले साल बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 17 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी। और उस वक़्त आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने पख्तून भाइयों के लिए 6 इमदादी ट्रक जो है भिजवाए थे। और उस वक़्त भी खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत, जिनकी हुकूमत वहाँ पिछले 13 साल से है, वो सोई रही। यहाँ से जो है वो पंजाब से इमदादी जो है वो ट्रक रवाना किए जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थी। अफसोस की बात यह है कि सवात के वाक़यात हों या कोई भी और वाक़या हो, इनका कोई लीडर कभी आपको स्पॉट पे नहीं मिलेगा। देखिए हमारे भी, मैं नहीं कहती कि वाक़यात नहीं होते या वाक़यात जो है उनको 100% रोका जा सकता है, लेकिन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो मैटर करती है। पंजाब में कहीं पर भी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, कुत्ता काटने का वाक़या हो जाए ना, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है पूरी इंतज़ामिया के गले पड़ जाती हैं। ये नहीं हो सकता, उनकी KPIs में लिखा गया है, नहीं हो सकता। तारें जो हैं वो अब पंजाब हुकूमत अपने फंड से जो तारे हैं उनको अंडरग्राउंड करिए, हमारा काम नहीं है। अरबों रुपया लग रहा है,
इसलिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। बारिश के अंदर जो ऐसे हिफाजती इक़दामात होते हैं, इनके अंदर जो है वो पूरी हिफाजती तदाबीर होती हैं जिसको करना पड़ता है। अब कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, आपको मालूम है कि सीएम केपीके कहाँ थे? सीएम केपीके अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहाँ पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। और वो केपीके जिन्होंने इनको जो है वो ये मैंडेट चले झूठा सच्चा जैसा भी दिया, वहाँ पर जो है वो उनके लिए कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। ये 2022 में ये तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। 2022 में भी यही हालात थे, यही लोग ऐसे ही दरियाए सवात के किनारे खड़े थे, मरने की जो है वो अपने बचने की आस में वहाँ पर किसी मसीहा को पुकार रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन एक तैयारा उड़ा और वो उड़ के चित्राल गया बीबी अलीमा खान और उनकी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए, चूँकि वो भी वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थी। दूसरी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात है वो है ये तस्वीर, जो अगर किसी के अंदर दर्द दिल हो ना, उसका ज़मीर जगाने के लिए काफ़ी है। जो कूड़ा उठाने वाले जो चीज़ें हैं ना, जो डंपर्स हैं, उसके अंदर ये ताबूत शिफ्ट किए गए हैं इन मकतूलीन के। वो पंजाबी मकतूलीन जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था, जो आपके सूबे में मेहमान थे, आपके सूबे में सैर करने के लिए गए थे, आप उनको बचा नहीं सके, आप रेस्क्यू उनको नहीं दे सके, वो अल्लाह के पास चले गए। आप उनको इज्जत से उनकी मैयतें भी रवाना नहीं कर सकते थे। ये डंपर्स के अंदर जो है वो उनकी मैयतें रख कर भिजवाई गई हैं।